News24। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने SNMMCH और सुपर स्पेशलिटी परिसर का किया निरीक्षण। सेवाओं के विस्तार का ऐलान। झारखंड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रविवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, OPD, IPD संचालन और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान OPD को अगले 6 महीने के भीतर नए OPD भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि IPD सेवाएं अभी मौजूद भवन में ही जारी रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में 420 बेड क्षमता वाले नए IPD भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिससे मरीजों को अधिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 4 महीने में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया JPSC के माध्यम से पूरी की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि धनबाद में सुपर स्पेशलिटी भवन का निर्माण लगभग 12 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन सेवाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगले 6 महीने में ये सेवाएं हर हाल में जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। इसके अलावा मुख्य सचिव ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी सीटों के विस्तार का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि PG पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 और UG अंडर ग्रेजुएशन सीटों को 19 से बढ़ाकर 100 किया जाएगा। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। वो PG बिल्डिंग चालू करके और उसमें OPD शिफ्ट कर रहे हैं सारा। फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, CCP बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो शुरू करेंगे। कब से होने के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन JPSC हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन JPSC भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और MRI मशीन भी है, सर MRI CT सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा CT MRI और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से लोगों को रिम्स नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं IPD के, तो नई एक IPD की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन से हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा, तो उसका निर्माण हम लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो UG की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। वो भी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगली बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट UG का सीट हम लोग बनाएंगे। और उसी तरीके से PG का सीट जो है अभी वो 19 के करीब है, इसको कि बढ़ा करके हमको 100 तक ले जाना है 5 वर्षों में। तो UG की सीट हम 100 बनाएंगे, UG की सीट 250 और PG की सीट 100 हम लोग अगले 4 से 5 वर्षों में लंबा प्लान। नंबर ऑफ बेड भी तो बढ़ाना पड़ेगा सर। नंबर ऑफ बेड जो है वो करीब 850 ज़रूरत होता है। तो ऑलरेडी 700 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम 450 का बनाएंगे तो जो 850 का रिक्वायरमेंट होती है। पुरानी जो बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग को क्या ध्वस्त करना है? OPD की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, उसको ध्वस्त किया जाएगा और IPD की बिल्डिंग तत्काल चलेगी, ये बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग करने की जरूरत है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, ध्वस्त करना होगा तो हम फिर ध्वस्त करते हैं। एक टीचर का सर डेफिशिएंसी बड़ा मुद्दा रहा है, कभी 45 से ज़्यादा डेफिशिएंसी, तो इस तरह भी है डिफिशियंसी। हम लोग जो अभी वर्तमान में ही 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी JPSC से, तो हम लोगों ने पोस्टिंग भी किया है। हाल ही में प्रमोशन भी प्रोफेसर में रैंक में किया है, उसकी पोस्टिंग की। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अब हम प्रमोशन करने जा रहे हैं
और कुछ नियुक्ति का जो है जेपीएससी से होना है वो रिक्वेजिशन हम लोग भेजेंगे। रोस्टर क्लियरेंस में कार्बिक में गया हुआ है, जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा हम लोग उसको जेपीएससी भेजेंगे। इन द मीन टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रपोजल बनाए हुए हैं, इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोक लगा दिया गया है नियुक्ति पे। तो